अध्याय 76 स्काई स्प्लिटिंग एक्स। अध्याय 76 स्काई स्प्लिटिंग एक्स। ब्लूस्टोन हॉल। मृत सन्नाटा था। सभी उच्च श्रेणी के दुष्ट सैनिक खड़े हो गए और मुख्य सीट पर बैठे युवक को देखा। ठीक है, बैठ भी जाओ। लिन युआन ने अपनी आस्तीन लहराई। अचानक बुरे सैनिकों को खड़े होने के लिए मजबूर करने की शक्ति गायब हो गई। पूरा ब्लूस्टोन हॉल अपनी मूल स्थिति में लौट आया है। यदि मुख्य सीट पर बैठे व्यक्ति को नहीं बदला गया था, तो कुछ बुरे सैनिकों ने सोचा होगा कि अभी सब कुछ एक भ्रम था। इस दुष्ट सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, उनके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि थोड़ी देर के लिए नीचे बैठना, खड़े होना या भागना। बैठ जाओ। लिन युआन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बुरे सैनिकों को देखा। एक पल में, जैसे कि माउंट ताई शीर्ष पर नीचे दबा रहा था, सभी बुरे सैनिकों ने अपने कंधों पर एक बड़ा दबाव महसूस किया। उनके चेहरे पीले थे और उनके पैर कांप रहे थे। वे सभी पत्थर की सीटों पर बैठ गए। ये सिर्फ सही है। लिन युआन का चेहरा संतोष से चमक गया। बाकी दुष्ट सैनिकों ने अपने दिलों में भारी लहरें महसूस की। जब से लिन युआन ने ब्लूस्टोन हॉल में प्रवेश किया, तब से केवल 1 दर्जन सांसें ली। लेकिन इस कम समय में मैदान पर सभी बुरे सैनिकों को उस बिंदु पर दबा दिया गया, जहां वे विरोध करने में असमर्थ थे। शुरू से अंत तक ये दुष्ट सैनिक नहीं थे जिन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन उसने विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? क्या बुराई सैनिकों को और भी अविश्वसनीय बनाता है? ये है, वे लिन युआन से एक दिव्य हथियार की थोड़ी सी भी आभा महसूस नहीं करते थे। दूसरे शब्दों में, लिन युआन एक सैन्य दूत नहीं था। यह एक सैन्य दूत नहीं है, लेकिन इसमें एक सैन्य दूत से परे शक्ति है। ऐसा दृश्य जो सामान्य ज्ञान को तोड़ता है। no12bjan.com। सभी दुष्ट सैनिकों को अपने दिलों में कांपने दें। आप पृथ्वी पर क्या है? नीले पत्थर के हॉल में, लिन युआन द्वारा मुख्य सीट से बाहर फेंके गए किंग शाह अनिच्छा से उठे और लिन युआन को डर से भरी आंखों से देखा। ये फेंक अभी लगभग उसकी सभी हड्डियों और आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर देता है, अगर यह उसकी रक्षा के लिए बुरे सैनिकों की शक्ति के लिए नहीं थे। इस समय वह मरने के लिए बहुत मर चुका है। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने क्यों बाधित किया? लिन युआन ने किंशा को देखा। बूम! एक शक्तिशाली बल नीचे आया। किंशा का चेहरा लाल हो गया और उसने एक ठग के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। इस तरह के दयनीय दृश्य ने अन्य बुरे सैनिकों को सुन्न महसूस कराया। ग्रीन विच की तुलना में जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे, ये दुष्ट योद्धा कम से कम पत्थर की सीटों पर बैठे थे। यहां तक कि अगर वे मजबूर थे, तो कम से कम वे बहुत अधिक सम्मानजनक दिखते थे। मैं एक सवाल पूछता हूं और आप लोग जवाब देते हैं। यदि आपके पास जोड़ने के लिए कुछ भी है, तो आप इसे भी कह सकते हैं। लिन युआन ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और लापरवाही से कहा। आगे। लिन युआन ने इस बात की परवाह नहीं की कि इन दुष्ट सैनिकों ने क्या सोचा। सीधे पूछा, आप एक निर्णायक लड़ाई क्यों शुरू करना चाहते हैं? हालांकि लिन युआन ने पहले ही अपने दिमाग में एक अनुमान लगा लिया था, फिर भी वह सुनना चाहता था कि इन दुष्ट सैनिकों को क्या कहना है। ऐसा है, ऐसे दुष्ट सैनिक हैं जो दबाव सहन नहीं कर सकते। क्या मजाक है? हालांकि अब तक उनके सभी 18 सैनिक अभी भी जीवित हैं। लेकिन लिन युआन ने अभी अभी जो ताकत दिखाई, उसमें बुराई करने वाले को कोई संदेह नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी के पास उन्हें पूरी तरह से मारने की ताकत है। ऐसी स्थिति में कोई भी दुष्ट सैनिक आज्ञा मानने से इनकार करने का अपना दृढ़ संकल्प नहीं दिखाएगा। वास्तव में, पहले से ही बुरे सैनिकों को शरीर में बुरे सैनिकों के साथ संवाद करने की उम्मीद है, जो बुरे सैनिकों को पुनर्जीवित करने की उम्मीद कर रहे हैं। तब तक, भले ही लिन युआन के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कम से कम अनहोनी से बचने की उम्मीद होगी। लेकिन बहुत शुरुआत को छोड़कर, जब बुरे सैनिकों ने अपनी शक्ति जारी करने और लिन युआन का सामना करने की कोशिश की, अब सभी दुष्ट सैनिकों के शरीर में दुष्ट सैनिक गायब हो गए हैं, और वे मदद के लिए बुरे सैनिकों के अनुरोधों की अनदेखी करते हैं। दुष्ट सैनिकों का यही मतलब है। दुष्ट सैनिकों ने हमें बताया कि 100 साल के भीतर उन 36 दिव्य हथियारों ने वह कदम उठाया और परमेश्वर पिता के दायरे में पहुंच गए। तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, चाहे कोई भी कीमत हो, इसे होने से रोकने के लिए। अन्यथा स्वर्ग या पृथ्वी पर हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। कई दुष्ट सैनिकों ने एक दूसरे को मोटे तौर पर बताया कि वे क्या जानते थे। ये लिन युआन के अनुमान के समान है। 8000 साल की खेती और नींद के बाद, राष्ट्रीय परिभाषित जादू हथियारों के 36 टुकड़े वास्तव में चौथे स्तर पर आ रहे हैं। इससे हम स्तर 3 से स्तर 4 तक की कठिनाई भी देख सकते हैं। 36 दिव्य हथियार मूल रूप से इस दुनिया के नियमों के सार की बाहरी अभिव्यक्ति है।
फिर भी चौथे स्तर पर कदम रखना इतना मुश्किल है। अकेले आम जीवों को एक प्राचीन देवता लिन युआन विचारशील दिखे। दुष्ट सैनिक द्वारा उल्लिखित फादर गॉड प्राचीन ईश्वर मनुष्य को संदर्भित करता है। 10,000 साल पहले प्राचीन देवताओं ने पहाड़ों और नदियों का बलिदान किया, दुनिया को पिघलाया और अंत में सैकड़ों दिव्य हथियारों को जाली बनाया। ये दुनिया के सभी जादू हथियारों का मूल भी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक पूर्ण दिव्य हथियार है या एक टूटा हुआ दुष्ट हथियार है। वे सभी प्राचीन तारांकन 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 कहते हैं जो हजारों साल पहले पिता भगवान के रूप में रहते थे। दशकों से लिन युआन प्राचीन देवताओं के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत कम हासिल हुआ। यहां तक कि अगर बुरे सैनिकों को जबरन पकड़ लिया जाता है तो उनके टूटे हुए शरीर के कारण सबसे अच्छे रूप में 10,000 साल बाद वे जो दिखेंगे उसकी कुछ छवियां प्राप्त की जा सकती हैं। हजारों साल पहले प्राचीन देव पुरुष से संबंधित यादों के लिए और जादू के हथियार कैसे जाली थे, लेकिन ये बेहद अस्पष्ट है। दुष्ट सैनिक केवल ये जानते हैं कि पिता भगवान महान है, लेकिन उन्हें इसके अधिक विशिष्ट और विस्तृत होने का कोई आभास नहीं है। लिन युआन प्राचीन देवता पुरुष के बारे में काफी उत्सुक थे। उनकी राय में प्राचीन देवता पुरुष कम से कम चौथे स्तर के एक मजबूत व्यक्ति थे और चौथे स्तर में भी बहुत दूर चले गए थे। ये सिर्फ इतना है कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भले ही वह 10,000 साल तक जीवित न रहे, वह किसी भी जानकारी को बनाए रखने में असमर्थ नहीं होगा। विचार अभिसिंचित होते हैं। लिन युआन ने फिर से बुरे सैनिकों को देखा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, लिन युआन ने कोमल स्वर और मुस्कान के साथ कहा। इन शब्दों ने सभी दुष्ट सैनिकों को भ्रमित कर दिया। लिन युआन ने अब तक जो ताकत दिखाई है उसके साथ यह एक वास्तविक जादू हथियार के बराबर है। उनकी मदद के लिए और क्या चाहिए? सर कृपया बोलें। लिन युआन के सवाल का जवाब देने वाले दुष्ट सैनिक ने सावधानी से कहा, मैं आपके शरीर के बुरे सैनिकों पर एक नजर डालना चाहता हूं। लिन युआन ने शांत आंखों से धीरे धीरे कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, मैदान फिर से खामोशी में पड़ गया। उसके बाद बोल्ड बेलगाम आम आदमी, तुम मौत की मांग कर रहे हो। हर दुष्ट सैनिक के शरीर से भयानक मानसिक उतार चढ़ाव निकलता है। एक के बाद एक बुरे सैनिकों के प्रेत दिखाई दिए, विशेष रूप से मुख्य हॉल में ग्रीन शमन घुटने टेकते हुए। उनके शरीर में जो प्रेत उभरा वह लगभग पूर्ण विशाल कुल्हाड़ी था। दिव्य हथियार स्काई स्प्लिटिंग एक्स। लिन युआन की आंखें एक पल के लिए विशाल कुल्हाड़ी की छाया पर रहीं। 8,000 साल पहले 100 टुकड़ा दिव्य हथियार लड़ाई में यह आकाश विभाजन कुल्हाड़ी दिव्य हथियार केवल 36 सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियारों के बाद दूसरे स्थान पर था। यहां तक कि अगर वे अंत में हार जाते हैं तो उनकी अधिकांश पहचान बरकरार रहेगी। मूल रूप से इन दुष्ट सैनिकों ने लिन युआन की ताकत पर ध्यान दिया। अस्थायी रूप से किनारे से बचने का इरादा था, इसलिए एक दृश्य था जहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुष्ट सैनिक कैसे कहते हैं, उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। ये सिर्फ इतना है कि बुरे सैनिकों ने कभी नहीं सोचा था कि लिन युआन इतना उन्नत होगा और उनका लाभ उठाना चाहता था। बुरा नहीं, लिन युआन की आंखें थोड़ी गर्म थीं। इस बार वह विशेष रूप से न केवल अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए यहां आया था। मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पूर्ण दुष्ट सैनिकों को इकट्ठा करना है। यदि लिन युआन नियमों के सार के आधार पर चौथे स्तर पर आगे बढ़ने का इरादा रखता है तो उसे बड़ी संख्या में बुरे हथियारों, यहां तक कि वास्तविक जादू के हथियारों को भी समझना चाहिए। इसलिए मैदान पर ये दुष्ट सैनिक जितने मजबूत होंगे उतना ही बेहतर होगा। ब्लूस्टोन हॉल के बाहर सिकोन लून चिंतित दिखे और आगे पीछे पेसिंग करते रहे। मेरे स्वामी अभी भी आवेगी हैं। सिकोन लून चिंतित था। वह और लिन युआन दुष्ट सैनिक के निर्देशों के अनुसार इस स्थान पर पहुंचे। सिकोन लून ने लिन युआन के साथ जाने की योजना बनाई। आखिरकार लिन युआन की तुलना में सिकोन लून को उन दुष्ट सैनिकों के साथ संवाद करने का अधिक अनुभव था। ये जानते हुए कि दुष्ट सैनिक क्या चाहते हैं, भले ही बातचीत विफल हो, उसके और लिन युआन के पास अभी भी अक्षुण्ण भागने का मौका है। सबसे अधिक आप कीमत का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन लिन युआन ने उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा और खुद इसे संभालने के लिए अंदर चला गया। इसने सिकोन लून को अधिक से अधिक चिंतित कर दिया जितना उसने इसके बारे में सोचा था। वह लिन युआन की ताकत से अवगत है, आसानी से बुरे सैनिकों को दबा सकते हैं। लेकिन इस समय ब्लूस्टोन हॉल में बुरे सैनिकों के बीच जिनसे निपटना आसान है। जो दुष्ट सैनिक यहां इकट्ठा हो सकते हैं उनमें 50% से अधिक की पूर्णता है। पवित्र हृदय के मूल टुकड़े से परे, यहां तक कि 90% की पूर्णता के साथ एक दुष्ट हथियार है जो एक दिव्य हथियार के बेहद करीब है।
ऐसी ताकत के साथ लिन युआन सीधे अंदर चला गया। अगर बातचीत में कोई समस्या थी तो क्या ये बड़ा नुकसान नहीं होगा? सिकोन लून ने लिन युआन की ताकत को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि लिन युआन इतने शक्तिशाली दुष्ट सैनिकों से बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। झगड़ा नहीं होना चाहिए। सिकोन लून ने राहत की सांस ली। लिन युआन के तरीकों के साथ सभी बुरे सैनिकों की ताकत। एक बार वास्तविक कार्रवाई करने के बाद दुनिया निश्चित रूप से अलग हो जाएगी, और यह इतना शांत नहीं हो सकता है। इसने वास्तव में सिकोन लून को कुछ आराम दिया। यह थोड़ा आराम है, क्योंकि लिन युआन अभी तक बाहर नहीं आया है। दीदी बाहर नहीं आई, इसका मतलब है कि चर है। महान युद्ध अभी भी संभव है। जबकि सिकोन लून उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, एक आकृति धीरे धीरे प्रवेश द्वार से बाहर चली गई। बड़े हो गए। सिकोन लून को बहुत खुशी हुई। अंत में सबसे खराब स्थिति नहीं हुई। दया। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ, जाहिर है एक अच्छे मूड में। कृपया उन लोगों को पीठ में बसाएं। लिन युआन के बोलने के बाद वह सीधे चले गए। जगह क्या? सिकोन लून थोड़ा भ्रमित था। उन लोगों के पीछे वहां कौन है? उन्होंने याद किया कि लिन युआन स्पष्ट रूप से अकेले गए थे। लिन युआन और उन शक्तिशाली दुष्ट सैनिकों को छोड़कर पूरा ब्लूस्टोन हॉल। उनके पास अपना कोई व्यक्ति नहीं है। यहां तक कि जब सिकोन लून संदेह में था, ग्रीन विच के नेतृत्व में दुष्ट सैनिक हल्के चेहरे और कांपते चेहरों के साथ प्रवेश द्वार से बाहर चले गए। शरीर में दुष्ट सैनिकों को जबरन निकाला जाता है। उनके जैसे बुरे सैनिकों के लिए यह मज्जा को बाहर निकालने और खींचने के लिए समान है। यदि लिन युआन ने महसूस नहीं किया था कि बुरे सैनिकों ने अपनी आत्माओं और आत्माओं को सहज रूप से मजबूत बना दिया है और भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं, तो वे बिल्कुल भी जीवित नहीं होंगे। आप। सिकोन लून ने इन दुष्ट सैनिकों और इन लोगों के भावों और मुद्राओं को देखा, और तुरंत महसूस किया कि जिन लोगों को लिन युआन चाहते थे, वे ये दुष्ट सैनिक थे। सिकोन लून निगल गया। अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि चूंकि यह एक पुनर्वास है, इसका मतलब है कि इन दुष्ट सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। अन्यथा, यहां तक कि अगर वह स्थानांतरित करना चाहता था, तो बुरे सैनिक उसे स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं होंगे। बस इतना ही। सिकोन लून हैरान था। वह अभी भी लिन युआन की सुरक्षा के बारे में चिंतित था और बुरे सैनिकों के हाथों नुकसान का सामना करने के बारे में चिंतित था। नतीजतन अब बुराई योद्धाओं के 18 विमानों को देखकर जो मौत के रूप में राख हो गए थे, सिकोन लून ने अपना सिर उठाया और लिन युआन को वापस छोड़ने पर ध्यान दिया, मानो किसी देवता की ओर देख रहा हो। अध्याय 77। चलो जादू के हथियार की पूजा करते हैं। अध्याय 77। चलो और जादू हथियार की पूजा करते हैं। स्काई स्प्लिटिंग एक्स जैसे बुरे हथियारों में निहित नियमों के सार ने लिन युआन को चौथे स्तर के करीब एक कदम आगे बढ़ने की अनुमति दी। एंटी शेनहुई की ताकत को बढ़ाने के लिए लिन युआन ने पहले प्राप्त किए गए दिव्य हथियारों के टुकड़ों का उपयोग किया। वे सब दूर दिए गए नए दुष्ट सैनिकों की खेती करते थे। दिव्य हथियार के इन टुकड़ों को लिन युआन द्वारा सभी को समझा गया है, और उन्हें किसी भी समय रखने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा दिए गए दिव्य हथियार के टुकड़ों को भी परिष्कृत किया गया और लिन युआन के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया गया। इन दुष्ट सैनिकों द्वारा प्रशिक्षित दुष्ट सैनिक स्वाभाविक रूप से विद्रोही नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन अधीनस्थों के हैं जो लिन युआन के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। दयान की राजधानी 100 फूल पैलेस। ये वह महल है जहां महारानी डोवगर दयान तब रहती थी जब वह एक उपपत्नी थी। हालांकि रानी मां के रूप में वो उच्च विनिर्देशों के साथ एक महल में जाने में सक्षम होना चाहिए, वांग शांगफेंग ने ऐसा नहीं किया। वह 10 साल से अधिक समय तक बहुआ पैलेस में रही है और इसका उपयोग किया जाता है। इस दिन लिन युआन अपनी मां से मिलने आए। चूंकि वह सिंहासन के लिए सफल हुआ, लिन युआन ने अपनी अधिकांश ऊर्जा खेती पर केंद्रित की है, और केवल हर 6 महीने या 1 वर्ष में यहां आता है। युवानर, आपने पिछली बार आपके लिए चुने गए उपपत्नी के बारे में कैसा महसूस किया? हालांकि वांग शांगफेंग 90 साल से अधिक उम्र के हैं, लेकिन वह केवल 45 साल का दिखता है, जिसमें एक रसदार रंग और एक अच्छा रंग है। इस दुनिया की खेती प्रणाली में ब्लड रिफाइनिंग मार्शल सेंट दूसरे स्तर के परम के बराबर है। no12bjan.com। लेकिन जीवन का विस्तार करने के संदर्भ में यह बहुत कम उपयोग का है। यहां तक कि एक मार्शल संत केवल 100 साल से अधिक समय तक रह सकता है। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि यह जादू के हथियार से भी प्रभावित था। आखिरकार, आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक मार्शल सेंट से परे एक स्तर तक पहुंच सकते हैं।
36 दिव्य हथियार ज्यादातर समय गहरी नींद में होते हैं, इसलिए उनके नियंत्रण से परे चीजों को स्वाभाविक रूप से होने की अनुमति नहीं है। इस तरह प्रतिबंध सीधे दीर्घायु पर रखे जाते हैं। ये रक्त शोधन करने वाले मार्शल संत जितना मजबूत है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद अधिकांश लोग 80 या 90 वर्ष के होंगे। उनके क्यूई और रक्त में गिरावट आएगी और उनका जीवनकाल जल्द ही समाप्त हो जाएगा। मार्शल सेंट के बाद आपके पास दायरे में आने की ऊर्जा कहाँ है? वांग शानफेंग मार्शल सेंट नहीं है। वह अभी भी इस उम्र में सक्रिय है। स्वाभाविक रूप से वह लिन युआन के गुप्त येजिन मैरो क्लींजिंग के बिना नहीं कर सकता। लिन युआन की वर्तमान ताकत और उनके द्वारा की गई मज्जा सफाई अमृत से वांग शानफेंग से अलग नहीं है। वांग शानफेंग के वर्तमान शरीर के अनुसार 200 साल पुराना होना कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, लिन युआन ने लापरवाही से कहा। 50 या 60 साल के लिए सिंहासन लेने के बाद लिन युआन ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। मुख्य रूप से क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है। लिन युआन सर्वोच्च सम्राट लियू नहीं है। सम्राट को उत्तराधिकारियों की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से राजकुमार के लिए उम्मीदवार का निर्धारण करने और राजवंश के उत्तराधिकारी की पुष्टि करने के लिए। लिन युआन को इनकी जरूरत नहीं है। अपने लंबे जीवन के साथ भले ही वह एक उत्तराधिकारी को जन्म देता है और राजकुमार के लिए उम्मीदवार निर्धारित करता है, राजकुमार निश्चित रूप से अंत में पहले छोड़ देगा। कम से कम 160 वर्षों के लिए इस दुनिया में रहें, जो रक्त शोधन मार्शल सेंट को मारने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि अगर आप वास्तव में एक वारिस को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रवास के अंतिम 20 या 30 वर्षों में इसके बारे में सोचना होगा। जब रानी मदर वांग शानफेंग ने लिन युआन का जवाब सुना, तो वह तुरंत जान गई कि उसका बेटा उसके साथ परफेक्ट है। लेकिन अब वांग शानफेंग का लिन युआन से कोई लेना देना नहीं है। अब लिन युआन के शासन में दयान राजवंश केंद्रीय मैदानों में 36 देशों के बीच सबसे शक्तिशाली देशों के लिए लगभग तुलनीय है। और लिन युआन की प्रतिष्ठा भी पिछले सम्राटों से आगे निकल गई, जो यान राजवंश की स्थापना के बाद से सर्वोच्च उपलब्धियों के साथ सम्राट बन गया। वैसे आपके पिता हाल ही में खराब स्वास्थ्य में हैं। युआन, कृपया ऊपर जाएं और जब आपके पास समय हो तो एक नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। वांग शानफेंग ने कुछ सोचा और फुसफुसाया। अच्छा। ये सुनकर लिन युआन ने सिर हिलाया और कहा, बहुआ पैलेस छोड़ दें। फिर शाही परिवार के सदस्य उनके सम्मान का भुगतान करने के लिए आए। महामहिम, हमारे महान यान राजवंश ने 10 वर्षों से अधिक समय तक सैन्य दूत का उत्पादन नहीं किया है। यह शाही वारिस अभी भी लिन युआन का बड़ा है और वह इस समय बहुत पुराना है। लिन युआनडो की याद दिलाता है। केंद्रीय मैदानों के 36 देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। बाकी सब चीजों के लिए यह माध्यमिक है। केवल सैनिकों की उपस्थिति से ही देश को दबाया जा सकता है। सैन्य दूतों की पिछली पीढ़ी, लिन युआन की 7वीं बहन, का 10 साल से अधिक समय पहले निधन हो गया था। चून की 7वीं बहन ने कभी भी दिव्य हथियारों को पुनर्जीवित नहीं किया है, या यहां तक कि दिव्य हथियारों को सक्रिय नहीं किया है, वह सैन्य दूतों की पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रही है। सैनिक दूत। लिन युआन की आंखें उसकी आंखों के सामने चमक गईं। 7वीं बहन जो 50 या 60 साल पहले उसके सामने दौड़ी और आखिरी बार उसे लाल आंखों से देखा। एक दिव्य हथियार दूत बनने के बाद, ये दिव्य हथियार के लिए बाध्य होने के बराबर है। जब तक लिन युआन ताकत से अभिभूत नहीं होता, तब तक दोनों के बीच संबंध को काटना मुश्किल होगा। यह जरूरी नहीं है, लिन युआन ने शांति से कहा। हाँ, शाही उत्तराधिकारी बोलने में हिचकिचाया और अंत में कुछ नहीं कहा। इस शाही वारिस को भेज दो। लिन युआन ने जल्द ही सर्वोच्च सम्राट लियूशे से मुलाकात की। वांग शानफेंग की तुलना में लियूशे की हालत बहुत खराब है। उसके बाल और दाढ़ी सभी सफेद हैं और उसकी त्वचा झुर्रीदार है। कारण है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन ने लियूशिया के मज्जा को साफ नहीं किया था। यान राजवंश के पूर्व सम्राट के रूप में लियूशे ने देश के दिव्य सैनिकों के लिए कई बार बलिदान दिया था। दिव्य हथियार का निशान लंबे समय से उसके शरीर पर लगाया गया है। एक बार लिन युआन ने लियूशिया के टेंडन के मज्जा को धोने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ये देश की रक्षा करने वाले महान यान राजवंशों के जादू हथियार को खतरे में डाल देगा। पिता। लिन युआन ने लंबे समय तक सर्वोच्च सम्राट लियूशे के साथ बातचीत की। मुख्य रूप से लियूशे बोल रहे थे और लिन युआन सुन रहे थे। लियूशे ने यान राजवंश की वर्तमान स्थिति के बारे में भी सुना। उनका अपना बेटा राजवंश के इतिहास में सबसे कुशल संत राजा बन गया। लियूशे अपने दिल के नीचे से स्वाभाविक रूप से खुश थे। युवानर, मुझे डर है कि मुझे छोड़ना होगा।
इस जीवन में मैं लियू शे सबसे अधिक अफसोस है कि अपने हाथों में दयान छोड़ रहा है। लियू शे ने थोड़ी देर बात की, फिर वह कमजोर महसूस किया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। इसका लगभग समय है। सम्राट लियू शी के महल को छोड़कर लिन युआन ने अपना सिर उठाया और उत्तर की ओर देखा। यह महान यान राजवंश के दिव्य हथियारों की पैतृक भूमि का स्थान है। 5 या 6 साल पहले लिन युआन पहले से ही अर्ध चौथे स्तर पर पहुंच गया था और एक जादू हथियार से कमजोर नहीं था। अब जब उसने कई बुरे हथियारों जैसे स्काई स्प्लिटिंग एक्स में नियमों का सार अवशोषित कर लिया है, तो उसकी ताकत में फिर से सुधार हुआ है। अगले दिन कोर्ट में ग्रेट यान राजवंश के नागरिक और सैन्य अधिकारी उत्साहित दिखे, क्योंकि लिन युआन मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा करने के लिए आज सुबह अदालत में भाग लेंगे। ये निस्संदेह मंत्रियों के लिए रोमांचक है। आपको पता होना चाहिए कि दयान राजवंश के सम्राटों की यह पीढ़ी, उनकी क्षमताएं और साधन सभी पिछले सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ है। उनकी एकमात्र कमी यह है कि वह अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते हैं। अदालत में कई नए मंत्रियों ने सम्राट को कभी नहीं देखा था। यान राजवंश में अनगिनत लोगों ने लिन युआन को अपने दिलों में सबसे सम्मानित व्यक्ति माना। यदि ये लिन युआन के लिए नहीं थे, तो राजवंश आज इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। ड्रैगन की कुर्सी पर लिन युआन लापरवाही से बैठे। नीचे के मंत्री राज्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए एक एक करके खड़े हुए। सुबह का सत्र लगभग समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। संस्कार मंत्री आखिरकार बाहर आ गए। महामहिम 50 से अधिक वर्षों से सिंहासन पर है। पैतृक प्रणाली के अनुसार उसे बलिदान देने के लिए शेनबिंग की पैतृक भूमि पर जाना चाहिए। संस्कार मंत्री ने पत्र को लिखित रूप में पढ़ा और सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने का कोई विचार नहीं था। 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। चूंकि लिन युआन वर्तमान में सिंहासन पर चढ़े थे, इसलिए संस्कार मंत्रालय के 3 मंत्री रहे हैं। संस्कार मंत्रालय के इन 3 मंत्रियों ने सभी सम्राटों को दिव्य सैनिकों की पैतृक भूमि पर जाने और हर सुबह अदालत में दिव्य सैनिकों की पूजा करने के लिए कहा। हालांकि सम्राट ने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया और संस्कार मंत्रालय के 3 मंत्रियों ने इसे मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल इसके बारे में बात कर सकते थे जब उनके पास अवसर था। ये संस्कार मंत्रालय के 3 मंत्रियों की आदत बन गई है, या आशा है, इससे ज्यादा नहीं। इस समय संस्कार मंत्री ने बोलना समाप्त कर दिया। लिन युआन, जो ड्रैगन की कुर्सी पर बैठे थे, ने थोड़ा सिर हिलाया, खड़े होकर कहा, वास्तव में दिव्य हथियारों की पूजा करने के लिए पैतृक भूमि पर जाने का समय है। यह सुनकर संस्कार मंत्री दंग रह गए। फिर उसकी आंखें अचानक गीली होने लगी। 50 से अधिक वर्षों के बाद सम्राट अंततः अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है और दिव्य सैनिकों की पूजा करने के लिए अपनी पैतृक भूमि पर जाने की योजना बना रहा है। अध्याय 78 स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करना। अध्याय 78 स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करना। दिव्य सैनिकों की पैतृक भूमि एक ऐसी जगह है जहां देश के दिव्य सैनिकों को निहित किया जाता है। केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों में 36 दिव्य हथियार हैं जो देश पर शासन करते हैं। स्वाभाविक रूप से दिव्य हथियारों की 36 पैतृक भूमि भी है। 36 राज्यों के शाही परिवारों के लिए पूर्वजों और पिछले सम्राटों को बलिदान देने की तुलना में दिव्य सैनिकों को बलिदान देना अधिक महत्वपूर्ण मामला है। कहने का तात्पर्य यह है कि लिन युआन ने यान राजवंश में मनमाने ढंग से काम किया और अदालत के दबाव का विरोध किया, इसलिए वह 50 या 60 साल तक दिव्य सैनिकों के बलिदान में देरी कर सकता था। फिर भी हर साल शेनबिंग की पैतृक भूमि पर भेजे गए मानव बलिदान अभी भी कम नहीं है। लिन युआन ने भी इस पर आंखें मूंद ली। शेनबिंग द्वारा सिंहासन के परिवर्तन जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जब मानव बलिदान की बात आती है, तो जो कोई भी थोड़ा बलिदान करने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से दिव्य सैनिकों का ध्यान आकर्षित करेगा। उस समय दिव्य सैनिक पुनर्जीवित होंगे और सक्रिय रूप से बलिदानों की तलाश करेंगे। इसके कारण होने वाले परिणाम यान राजवंश के लिए सहन करना मुश्किल था। आखिरकार दिव्य हथियार सक्रिय रूप से पुनर्जीवित होने के बाद आवश्यक बलिदानों की संख्या निश्चित रूप से नींद की अवधि के दौरान कहीं अधिक होगी। इसलिए इससे पहले कि जादू के हथियार को दबाने के लिए पर्याप्त ताकत न हो, यथास्थिति बनाए रखना और मजबूत बनने के लिए अधिक समय प्राप्त करना सबसे सही विकल्प है। कम से कम लिन युआन पहल कर सकते हैं और कार्रवाई करने के लिए समय चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए अब लिन युआन को लगता है कि यह कार्रवाई करने का एक अच्छा अवसर है। जादू के हथियार को आकर्षित करने के लिए बलिदान के अवसर का उपयोग करें और प्रतिद्वंद्वी को कार्रवाई करने के लिए खाएं की प्रतीक्षा करें।
दिव्य हथियार। लिन युआन ने दिव्य सैनिकों का बलिदान करने के लिए सहमति व्यक्त करने के बाद संस्कार मंत्री और कई अन्य मंत्री बलिदान के लिए आवश्यक विभिन्न शिष्टाचार तैयार करने के लिए गए। दूसरी ओर लिन युआन जादू के हथियार के बारे में सोचने के लिए चेंटियन पैलेस लौट आया। चूंकि उन्होंने जादू के हथियार के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, इसलिए लिन युआन को बिल्कुल यकीन होना चाहिए। कई दुष्ट सैनिकों की यादों को ब्राउज करने के माध्यम से लिन युआन को पहले से ही 36 दिव्य सैनिकों की गहरी समझ थी। युद्ध की शक्ति को छोड़कर लिन युआन को भरोसा है कि वह किसी भी जादू के हथियार से कमजोर नहीं है। लिन युआन को जादू के हथियारों के अंतिम ट्रम्प कार्ड पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वर्ग और पृथ्वी में एकीकृत, चाहे वह ईश्वरीय हथियार हो या दुष्ट हथियार, अनिवार्य रूप से वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के सार के सभी बाहरी अभिव्यक्तियां हैं। चूंकि यह एक बाहरी अभिव्यक्ति है, इसलिए आवश्यक होने पर इसे स्वाभाविक रूप से वापस एकीकृत किया जा सकता है। दुष्ट सैनिक का शरीर टूट गया है और अब पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं लौट सकता है। लेकिन जादू का हथियार अलग है। जब तक दिव्य हथियार तैयार है, यह पूरी तरह से दुनिया में एकीकृत हो सकता है। इस राज्य में भले ही लिन युआन 100 गुना मजबूत थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक वह दुनिया को नष्ट नहीं कर सकता। बेशक अगर यह अंतिम उपाय नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। जादू का हथियार स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटने का विकल्प नहीं चुनेगा, क्योंकि इस तरह स्वर्ग और पृथ्वी की चेतना से दिव्य सैनिक की चेतना को धोया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो इसे स्वरूपित किया जाएगा। हजारों साल बाद भले ही वह स्वर्ग और पृथ्वी से फिर से अलग हो, ये जादुई हथियार अब मूल जादुई हथियार नहीं है, क्योंकि भीतर की चेतना बदल गई है। परंतु चूंकि लिन युआन ने जादू के हथियार के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प चुना, निश्चित रूप से दूसरी पार्टी को स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस नहीं देखा जा रहा है। लिन युआन की कार्रवाई का एक मुख्य उद्देश्य जादू के हथियारों को दबाना और फिर जादू के हथियारों में निहित नियमों की प्रकृति को समझना था। दशकों से कई दुष्ट सैनिक टुकड़ों में निहित नियमों के सार ने लिन युआन को बहुत मदद दी है। यह अभी भी सिर्फ एक दुष्ट हथियार है, यानी एक दिव्य हथियार का एक टुकड़ा। यदि यह एक पूर्ण जादू का हथियार था जिसमें नियमों का पूरा सार था, तो लिन युआन के लिए यह कितना उपयोगी होगा। कम से कम उसे स्तर 4 पर धकेला जा सकता है। यह एक साधारण चौथा स्तर नहीं है, यह नियमों के सार के आधार पर चौथा स्तर है। चूंकि दिव्य हथियार स्वर्ग और पृथ्वी में मिश्रण कर सकते हैं, फिर मैं सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर दूंगा। लिन युआन की आंखें शांत थीं। 80 साल बाद जब वह इस दुनिया में आया, लिन युआन ने दुष्ट सैनिकों के कई टुकड़ों का अध्ययन किया है, और अपनी स्वर्ग की समझ के साथ उसने एक गुप्त तकनीक बनाई है जो दुनिया को अलग कर सकती है। कोर के रूप में 81 दुष्ट सैनिकों के साथ एक निश्चित क्षेत्र पूरी तरह से अवरुद्ध है। इसका अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करना। यह सिर्फ इतना है कि तथाकथित नाकाबंदी समय सीमित है। दुनिया में मरम्मत करने की क्षमता है, और लिन युआन की विधि के साथ इसे केवल 1 घंटे के लिए ही सील किया जा सकता है। ये कहना है 1 घंटे के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करना। सम्राट दयान दिव्य सैनिकों को बलिदान देने के लिए अपनी पैतृक भूमि पर जा रहा था, जो अदालत में सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। चूंकि यह एक बलिदान है, इसलिए बड़ी संख्या में बलिदान तैयार किए जाने चाहिए। दिव्य हथियारों के लिए बलिदान स्वाभाविक रूप से जीवित लोग हैं, और वे प्रचुर मात्रा में जीवन शक्ति और रक्त के साथ कृषक भी हैं। चूंकि लिन युआन सिंहासन पर आए थे, हालांकि उन्होंने बलिदानों की संख्या को कम नहीं किया है, उन्होंने उन लोगों के लिए बलिदान के लिए जीवित लोगों का चयन करने की पूरी कोशिश की है जिन्हें मौत की सजा दी गई थी या गंभीर रूप से दंडित किया गया था। यदि मात्रा अभी भी पर्याप्त नहीं है, ये लोगों के बीच से अधिक लोगों को भर्ती करना है। जब तक आप स्वेच्छा से एक बलिदान बन जाते हैं, तब तक आपके माता पिता, बच्चों आदि को अदालत द्वारा ध्यान दिया जाएगा। दयान द्वारा बड़ों का ध्यान रखा जाता है, और उनके वंशजों की शिक्षा, राजनीति और सैन्य भर्ती में प्राथमिकता होती है। इस नीति ने एक बार अदालत में विवाद पैदा कर दिया था। कई मंत्रियों का मानना था कि यह आवश्यक नहीं था, और यह उनका सम्मान था कि उन मिट्टी के पैर वाले लोगों को दिव्य सैनिकों की पूजा करने दें। आखिरकार एक बार इस नीति को लागू करने के बाद राष्ट्रीय खजाने पर दबाव निश्चित रूप से काफी होगा। हालांकि लिन युआन की ताकत के तहत यह नीति अभी भी लागू की गई थी। दिव्य हथियारों के लिए बलिदान देने की प्रक्रिया बहुत बोझिल है। अंतिम बलिदान शुरू करने से पहले कई मंत्री अधिकांश दिन व्यस्त थे। सम्राट के रूप में लिन युआन अपनी पैतृक भूमि में भूमिगत महल के केंद्र की ओर बढ़ते हुए सामने की ओर चला गया। कुछ घंटे बाद लिन युआन ने वेदी के केंद्र को गहरी आंखों से देखा।
उनके प्रेरण में पहाड़ और समुद्र जैसी राजसी आभा लगभग बढ़ गई। यह आभा क्रूर और राजसी थी, तेज और दबंग, किसी भी बुरे सैनिक लिन युआन को पार करते हुए। यहां तक कि आकाश विभाजन कुल्हाड़ी जो 90% पूरी थी, इस सांस से बहुत कम थी। 8000 वर्षों से वे दुष्ट सैनिक अभी भी खड़े हैं। हालांकि 36 दिव्य हथियारों ने सभी जीवित प्राणियों के जीवन, रक्त और आत्माओं को खा जाना जारी रखा, और धीरे धीरे सुधार हुआ। 8000 साल बीत चुके हैं, और पानी की हर बूंद पत्थर में प्रवेश करती है, और उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से पहले से बेहतर है। उल्लेख नहीं करने के लिए, ये 36 दिव्य हथियार उन सैकड़ों दिव्य हथियारों में से 36 सबसे मजबूत थे जो 8000 साल पहले 100 दिव्य हथियारों की लड़ाई में लड़े गए थे। सन मून स्पीयर। लिन युआन के चेहरे पर एक अजीब रंग चमक गया। ग्रेट यान राजवंश का ये दिव्य हथियार सूर्य चंद्रमा भाला है, जो 36 दिव्य हथियारों में से एक है जो हमला करने में सबसे अच्छा है। दिव्य हथियारों की उस लड़ाई में सूर्य चंद्रमा स्पीयर द्वारा कम से कम 7 या 8 दिव्य हथियार थे, जिन्हें क्रूर और राजसी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, तुम सब बाहर निकल जाओ, मुझे दिव्य सैनिकों से कुछ कहना है। लिन युआन को होश आया कि सूर्य और चंद्रमा भाला प्रकट होने वाले थे और बलिदान खा रहे थे। तुरंत मंत्रियों और शाही उत्तराधिकारियों को देखा। हाँ, नचेन और अन्य पहले छोड़ देंगे। हर कोई पहले से ही सांस से थोड़ा बाहर था। आखिरकार सूर्य चंद्रमा स्पीयर की आभा धीरे धीरे प्रसारित होती है, और आम लोगों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की तरह आभा को सहन करना मुश्किल है। और लिन युआन के भी बहुत सारे कारण हैं। दयान का शाही परिवार शेनबिंग द्वारा चुना गया प्रवक्ता है। सम्राट के रूप में लिन युआन को शाही परिवार में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, इसलिए जादू के सैनिकों के साथ अकेले रहना उनके लिए सामान्य है। जल्द ही, सिवाय लिन युआन के, हर कोई सम्मानपूर्वक छोड़ देता है। एक समय के लिए केवल लिन युआन को विशाल और विशाल वेदी पर छोड़ दिया गया था, साथ ही दूरी में घुटने टेकते हुए मानव बलिदान भी। इस बलिदान के लिए मानव बलिदान विभिन्न स्थानों से सभी मौत की सजा वाले कैदी थे। बलिदान की चिकनाई सुनिश्चित करने के लिए ये मृत्यु पंक्ति कैदी इस समय पहले से ही बेहोश थे। लिन युआन वहां खड़ा था, चुपचाप जादू के हथियार के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इस समय लिन युआन की आभा को रोक दिया गया था, और भले ही वह एक जादू का हथियार था, वह किसी भी असामान्यता का पता नहीं लगा सका। अन्यथा लिन युआन की शारीरिक ऊर्जा और रक्त की ताकत के साथ, मुझे डर है कि सूर्य और चंद्रमा स्पीयर बहुत पहले पागल हो गए होंगे। ये धीरे धीरे निगलने के रूप में कैसे हो सकता है जैसा कि अब है। गड़गड़ाहट। लिन युआन के टकटकी के तहत एक दिव्य अजगर जो 100 फीट लंबा था और सूरज और चंद्रमा से घिरा हुआ था, धीरे धीरे बाहर निकल गया। ड्रैगन। लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। अजगर नहीं, तथाकथित दिव्य ड्रैगन कुछ भी नहीं है, लेकिन दिव्य हथियार की आभा द्वारा परिवर्तित एक छाया है। लिन युआन ने शेनलोंग छाया के मूल में एक धुंधली भाला उठते और गिरते देखा। द डिवाइन वेपन सन एंड मून स्पीयर। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। यह पहली बार नहीं है जब उसने जादू का हथियार देखा है। उन दुष्ट सैनिकों की यादों को ब्राउज करते हुए, मैंने कई जादू के हथियार देखे हैं। मैंने सूर्य और चंद्रमा के भाले के कई दृश्यों को भी देखा है। लेकिन एक तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर है। वर्तमान सूर्य और चंद्रमा भाले की तुलना में, यह उज्ज्वल चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले फायरफ्लाइज के प्रकाश की तरह है। सूरज चंद्रमा भाला थोड़ा कांप गया। बेजहांग डिवाइन ड्रैगन के प्रेत ने अपना विशाल मुंह खोला और बलिदान की दिशा में थोड़ा सा सांस लिया। अचानक, बड़ी संख्या में जीवन शक्ति आत्माओं को ड्रैगन के मुंह में निगल लिया गया था। ये बलिदान अच्छा है। सन एंड मून गन ने एक बड़ी मानसिक लहर भेजी, जाहिर है थोड़ा संतुष्ट। क्या आप नए सम्राट हैं? सन मून गन को कुछ समझ में आ रहा था और एक बार फिर मानसिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन हुआ। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। मामला है। सन मून गन का शरीर हिल गया। एक अकथनीय आभा नीचे आ गई। प्रत्येक सम्राट को दिव्य हथियार के बलिदान के दौरान दिव्य हथियार के निशान के साथ अंकित किया जाएगा। यह एक निवारक और प्रतिबंध दोनों है। लिन युआन ने अब तक सर्वोच्च सम्राट शीजिन के मज्जा को नहीं धोया है क्योंकि वह दिव्य हथियार के ब्रांड के बारे में चिंतित है। 1 मिनट रुकिए। लिन युआन ने इसे देखा और तुरंत बात की। जब लिन युआन ने प्रतीक्षा शब्द कहा तो उन्होंने अपना दाहिना पैर उठाया और एक कदम उठाया। लिन युआन ने प्रतीक्षा शब्द कहने के बाद उसका दाहिना पैर जमीन पर उतरा और केंद्र के रूप में वेदी के साथ आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को काट दिया गया। अध्याय 79 प्राचीन देवता। अध्याय 79 प्राचीन ईश्वर पुरुष। स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करें। लिन युआन के लिए
ये सिर्फ दिव्य सैनिकों को स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटने से रोकने के बारे में नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य सैनिकों के खिलाफ लड़ते समय उत्पन्न होने वाली आभा में उतार चढ़ाव को रोकना है। संयुक्त रूप से केंद्रीय मैदानों के 36 देशों को विभाजित किया। इन 36 जादू के हथियारों इतने शांतिपूर्ण ने कुछ गुप्त समझौता किया होगा, जैसे एक दूसरे को देखना। लिन युआन के सूर्य और चंद्रमा स्पीयर के दमन को एक बार अन्य 35 जादू हथियारों द्वारा देखा गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के 36 दिव्य हथियारों की घेराबंदी का सामना करना। यहां तक कि अगर लिन युआन जैसे शक्तिशाली इंसान को देखने के बाद एक दूसरे को देखने के लिए कोई समझौता नहीं है, चाहे उसका भोजन साझा करना हो या भविष्य की परेशानियों से बचना हो। अन्य 35 जादू हथियारों का भी उपयोग किया जाएगा। भले ही लिन युआन घेरा और हत्या से बच सकता है, लिन यूज की ताकत को देखने के बाद वे 35 जादू के हथियार निश्चित रूप से भय के मजबूत विचार होंगे, और एक उच्च संभावना है कि जितनी जल्दी हो सके चौथे स्तर में प्रवेश करने के लिए भावुक प्राणियों को पहले से काटा जाएगा। आखिरकार अन्य दुष्ट सैनिकों के अनुसार 36 डिवाइन वेपन पहले से ही चौथे स्तर के बहुत करीब है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सूर्य और चंद्रमा स्पीयर ने आकाश और पृथ्वी में परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ एक गहरी नींद से जाग गया है और अपने आसपास के बारे में कम जागरूक है। कुछ समय पहले स्काई स्प्लिटिंग एक्स नाम का एक दुष्ट हथियार था। लिन युआन ने बेतरतीब ढंग से एक विषय चुना और सूर्य और चंद्रमा गण का ध्यान आकर्षित किया। क्या यही है? सन मून स्पीयर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसका स्वर अवमानना दिखा रहा था। 8000 साल पहले स्काई स्प्लिटिंग एक्स का इसके लिए कोई मुकाबला नहीं था, अब अकेले चलो। यदि ऐसा है, सन मून स्पीयर चीजों को समझाने वाला है। उन्होंने लिन युआन को अपना दाहिना हाथ उठाते हुए देखा और धीरे धीरे इसे अपनी ओर पकड़ लिया। हवा के हर इंच में भयानक दबाव भरा। सूर्य और चंद्रमा स्पीयर द्वारा परिवर्तित दिव्य ड्रैगन तुरंत ढह गया। लिन युआन पतली हवा से लगभग 1 किलोमीटर आगे निकल गया, सूर्य और चंद्रमा स्पीयर के सामने दिखाई दिया, और फिर अपने दाहिने हाथ से बंदूक शरीर को पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सूर्य चंद्रमा भाला का सहज क्रोध। कितने साल, यहां तक कि 8000 साल पहले की दुखद लड़ाई में किसी भी दिव्य हथियार ने इसके इतने करीब जाने की हिम्मत नहीं की। अकेले आयोजित होने दे। पिता परमेश्वर को छोड़कर जिसने उसे वापस कास्ट किया, तब तक किसी भी जीवित व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। भयानक दिव्य हथियार आभा अचानक भड़क उठी, बेहद तेज, और लिन युआन की ओर एक बल के साथ छुरा घोंपा जो लगभग हवा को फाड़ने जैसा था। देर से लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। आपके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई देती है। दुश्मन के शरीर को तलवार से उसमें डाल दिया। दिव्य हथियार की शक्ति के साथ हम थोड़ी देर के लिए उसके साथ लड़ सकते हैं। अभी उन्होंने सन मून स्पीयर के शरीर को बंद कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कोशिश करते हैं, यह मदद नहीं करेगा। और ये लिन युआन की अंतिम योजना भी है। यदि आप सीधे सूर्य और चंद्रमा गण पर हमला करते हैं, इस बारे में बात न करें कि क्या इससे निपटा जा सकता है। मुझे डर है कि मुझे ये भी नहीं पता कि विरोधियों का शरीर कहाँ है। और एक बार जब ताकत का पता चलता है और सन मून स्पीयर सतर्क हो जाता है, तो यह और भी मुश्किल होगा। केवल बलिदान के नाम पर सन मून गन अपने गार्ड को कम कर सकता है, और लिन युआन सन मून गन को प्रवक्ता के रूप में करीब से देख सकता है। इस तरह हम इस जादू हथियार के जीवन द्वार को तुरंत जब्त कर सकते हैं, जैसे अब ये वास्तव में चौथे स्तर के करीब है। अपने हाथों में सूर्य और चंद्रमा स्पीयर के संघर्ष को महसूस करते हुए लिन युआन उनके दिल में गंभीर हो गया। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ 2 मीटर लंबा भाला पकड़े हुए था, लेकिन वास्तव में वह एक अजगर को पकड़े हुए लग रहा था जो बादलों में उड़ रहा था और बारिश कर रहा था। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? आप कौन हैं और आपके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? सन मून स्पीयर इस समय बेहद भयभीत थे। एक के बाद एक कई बार पलटवार करने के बाद, और उन सभी को लिन युआन ने दबा दिया। सन मून गन को तुरंत अपनी स्थिति का एहसास हुआ। मुसीबत, ये वास्तव में परेशानी है। एक बार जब मुख्य शरीर को दबा दिया जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जादुई शक्ति या क्षमता कितनी महान है, वापसी करना मुश्किल होगा। ताई ची, लिन युआन की आंखों में काले और सफेद रंग का एक बेहोश भावर दिखाई दिया। एक पल में सन मून गन ने दबाव महसूस किया कि यह कई बार या दर्जनों बार बढ़ रहा है। चंद्र और सूर्य की 2 चरम शक्तियां बंदूक के शरीर के साथ उसकी चेतना में लगातार घुसपैठ कर रही हैं। आपने मुझे मजबूर किया। सूर्य और चंद्रमा स्पीयर के मानसिक उतार चढ़ाव में विस्फोट हुआ। बंदूक का शरीर भ्रम बनने लगा।
स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटने का इरादा है। यद्यपि यह विधि उसकी चेतना को नष्ट कर देगी, लेकिन लिन यूज के हाथों में पड़ने से बेहतर है। फिर से बात करते हैं। उसे दबाने के लिए लिन युआन ताइची शक्ति का सामना किया। उस चरम बल का सामना करना पड़ा जिसने एक पूर्ण संतुलन बनाया। सूर्य और चंद्रमा भाला स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस नहीं आए। आपकी अपनी चेतना लंबे समय तक नहीं रह सकती। इसके बजाय स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटना बेहतर होगा। हजारों साल बाद मैं क्यूई दयान के वंशजों को सूर्य और चंद्रमा द्वारा प्रताड़ित करने दूंगा। सन मून गन उनके दिल में निर्दयी था और बंदूक के शरीर में इस जुनून को गहराई से लगाया। इस तरह भले ही भविष्य में सूर्य चंद्रमा स्पीयर दुनिया में फिर से प्रकट हो और एक नई चेतना का पुनर्जन्म हो, महान यान राजवंश के वंशज बेहद घृणित होंगे। तथापि बस जब सन मून स्पीयर आधा फ्यूज हो गया था, मूल रूप से भ्रामक बंदूक शरीर फिर से जम गया। यह सन मून गन चौंक गया था। स्वर्ग और पृथ्वी में एकीकरण की उनकी प्रक्रिया अप्रत्याशित रूप से बाधित हुई थी। आपने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर दिया है। सन मून स्पीयर बहुत चिंतित था। स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करें सरल लगता है, लेकिन आसमान तक पहुंचना मुश्किल है। गड़गड़ाहट। ताइची मिलस्टोन के साथ इसे और कुचल दिया जाता है। सन मून स्पीयर की चेतना धीरे धीरे अंधेरे में गिरने लगी। हो गया। लिन युआन ने राहत की सांस ली। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी को 1 घंटे के लिए अलग करने की समय सीमा पहले से ही बहुत करीब है। लेकिन सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं हुई। एक पूर्ण दिव्य हथियार लिन युआन उसके सामने देखा। उसके द्वारा दबाए जाने के बाद उसके पास केवल ताड़ के आकार का सूर्य और चंद्रमा भाला था। फिर भी सन मून स्पीयर अभी भी एक बेहोश दबाव का सामना करता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के सार का दबाव है। प्राप्त। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया। दुष्ट सैनिकों के टुकड़े जो पैतृक भूमि के आसपास तैनात किए गए थे, सभी उसके पास लौट आए। दुष्ट सैनिक गायब हो गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अलगाव बहाल हो गया। लेकिन युद्ध अब खत्म हो गया है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। सूर्य और चंद्रमा गन को दबाने के बाद लिन युआन तुरंत अपने भूमिगत महल में लौट आए। ये स्थान ग्रेट यान राजवंश के एक दूरस्थ कोने में बनाया गया था, जिससे बाहरी लोगों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो गया था। सन मून स्पीयर। लिन युआन ने क्रॉस लेग किया और उसके सामने ताड़ के आकार के भाले को देखा। एक पल के लिए थोड़ा जुनूनी महसूस किया। एक पूर्ण दिव्य हथियार को देखते हुए लिन युआन की पहली भावना पूर्णता की थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी में सूर्य, चंद्रमा, सितारों और बाहरी वस्तुओं की तरह था। हर संरचना और हर हिस्सा स्वर्ग और पृथ्वी पर फिट बैठता है, और बेहद सही था। कुछ दिनों बाद सिकोन लून भूमिगत महल में आया था। वह अपने हाथ में एक लकड़ी का डिब्बा पकड़े हुए है। अंदर एक हथियार का टुकड़ा रखा गया है। यह दुष्ट सैनिक है। लिन युआन ने पहले ही निशिनहुई को सभी प्रकार के दुष्ट सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया था। यद्यपि लकड़ी के बक्से में बुरे हथियारों ने अभी तक चेतना को जन्म नहीं दिया है, वे दिव्य हथियारों के टुकड़े भी हैं, जो लिन युआन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इससे ज्यादा नहीं। जब सिकोन लून महल के पास पहुंचा, जब उसने लिन युआन को महल के केंद्र में बैठे देखा तो उसके सामने भाला तैर रहा था। वह दंग रह गया। वह कौन सा दुष्ट हथियार है? सिकोन लून थोड़ा उलझन में दिखे। लिन युआन के लिए एकत्र किए गए कई दुष्ट सैनिकों में भाले के साथ बहुत कम थे। इसके अलावा सिकोन लून ने देखा कि लिन युआन के सामने का भाला असामान्य रूप से पूरा हो गया था और ऐसा लग रहा था। सिकोन लंस की आंखें धीरे धीरे सुस्त हो गईं, और उनके दिल में एक उथल पुथल पैदा हो गई, क्योंकि उसने ध्यान से महसूस किया कि भाला एक दुष्ट सैनिक नहीं लगता था, लेकिन एक दिव्य हथियार, एक पूर्ण दिव्य हथियार। लेकिन ये कैसे संभव है? दुनिया में दिव्य सैनिकों की संख्या निश्चित है। दुनिया को देखने वाले 36 दिव्य हथियार। अब एक अतिरिक्त जादू हथियार होना कैसे संभव है? क्या ये सूर्य चंद्रमा भाला महान यान राजवंश से सूर्य चंद्रमा भाला है? सिकोन लुन्स का दिल कांप गया। राजसी जादू सैनिक ने वास्तव में लिन युआन का पालन किया। यह अविश्वसनीय है। यह अविश्वसनीय है। हालांकि सिकोन लून को पता था कि लिन युआन ने एक बार सभी बुरे सैनिकों को दबा दिया था, लेकिन दुष्ट सैनिक हैं, इसलिए वास्तविक दिव्य सैनिकों की तुलना में वे क्या हैं? बड़े हो गए। सिकोन लंस के पैर कमजोर महसूस करते थे, और एक पल के लिए उन्होंने करीब आने की हिम्मत भी नहीं की। महल का केंद्र। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। सन मून गन को पूरी तरह से दबाने के बाद लिन युआन ने तब अन्य पार्टिस मेमोरी को ब्राउज करने की कोशिश की। गड़गड़ाहट। विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने आक्रमण करना शुरू कर दिया।
पिछले 10,000 वर्षों में सन मून गन की यादें धीरे धीरे लिन युआन के सामने प्रकट हुई। अन्य बुरे हथियारों की तुलना में सन मून स्पीयर एक पूर्ण दिव्य हथियार है और इसकी सभी यादें बरकरार हैं। लिन युआन गंभीर लग रहा था और थोड़ी देर के बाद वह 10,000 साल पहले ब्राउज किया गया था। नोव एल बी जेएनएन 10,000 साल पहले की यादों को लिन युआन ने कभी नहीं छुआ। अन्य दुष्ट सैनिकों ने अपने शरीर को तोड़ दिया है और लंबे समय से इस स्मृति को खो दिया है। बूम, सन मून गन के साथ यादें। लगता है लिन युआन 10,000 साल पहले आ गया था। यह एक विशाल दुनिया थी और लिन युआन ने चारों ओर देखा। जल्द ही मैंने एक विशाल आंकड़ा देखा। वह बेहद राजसी है, अंतहीन रोशनी से खिलता है। वह प्राचीन ईश्वर पुरुष है। 100 पुस्तक के सिक्कों के इनाम के लिए पुस्तक मित्र को धन्यवाद। अगर मैं इसे याद नहीं करता तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। ये प्रति कल के बाद समाप्त होती है। मासिक टिकट के लिए पूछना टिल्डा। अध्याय 80 सूर्य और चंद्रमा। अध्याय 80 सूर्य और चंद्रमा। हजारों साल पहले, अभी तक देश की कोई अवधारणा नहीं है। उस समय मानव जाति सभी जनजातियों के रूप में थी, जो दुनिया में सभी दिशाओं में रह रही थी। उस अत्यंत दूर के प्राचीन काल में एक देवता पुरुष दिखाई दिया। वह दुनिया भर में चलता है और सभी चीजों का अवलोकन करता है। अंत में पहाड़ों और नदियों का त्याग करे और दुनिया को मिला दे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सैकड़ों हथियार जाली थे। ये 100 हथियार स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का सार हैं, जिन्हें प्राचीन देवता मनुष्य द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी से जबरन छीन लिया गया था। इस प्राचीन देवता मनुष्य के बिना सैकड़ों हथियारों को स्वर्ग और पृथ्वी के नियंत्रण से अलग करना असंभव होगा। ये 100 हथियार बाद की पीढ़ियों के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। आपको बॉस कहा जाता है, आपको दूसरा बच्चा कहा जाता है, आपको तीसरा बच्चा कहा जाता है। प्राचीन देवता मनुष्य का चेहरा धुंधला हो गया था और उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तैरते सैकड़ों हथियारों को देखा, जिससे भारी मानसिक उतार चढ़ाव आया। लिन युआन के लिए इस समय उनका दृष्टिकोण एक भाले से आया था। सन मून स्पीयर, सूर्य और चंद्रमा भाला प्राचीन देव पुरुष द्वारा जाली 18वां हथियार है, तो इसे ओल्ड 18 भी कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है। प्राचीन देवता पुरुष फिर से 100 जादू के हथियारों के लिए आए। मुझे जाना पड़ेगा। अब से आप इस दुनिया में केवल वही बचे रहेंगे। इन शब्दों को कहने के बाद प्राचीन देवता पुरुष गायब हो गए। साल जल्दी बीत गए। प्राचीन देवता पुरुष फिर कभी प्रकट नहीं हुए और दिव्य हथियारों के 100 टुकड़ों की आध्यात्मिक बुद्धि अधिक से अधिक परिपूर्ण होती जा रही है। अंत में एक दिन उन्होंने मानव जाति के रक्त और आत्मा की खोज की, जो उनके विकास के लिए बहुत काम का था। इसलिए उन्होंने मानव जाति की कटाई शुरू कर दी। लेकिन बाद में टॉवर के आकार के जादू के हथियार के नेता ने इसे महसूस किया। अपने सैकड़ों दिव्य हथियारों के साथ मानव जाति को खा जाने की गति पर अनुमान है कि कुछ वर्षों के भीतर इस भूमि पर मानव जाति रूपांतरित हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगा। उस समय सभी दिव्य हथियार अब मनुष्यों द्वारा भस्म नहीं किए जाएंगे और उनकी खुद की वृद्धि बेहद धीमी अवधि में वापस आ जाएगी। तो इस टॉवर के आकार का जादू हथियार अन्य जादू हथियारों को रोकना शुरू कर दिया। इस कदम से कुछ दिव्य सैनिकों की मंजूरी और कुछ दिव्य सैनिकों का विरोध हुआ। अंत में दिव्य हथियारों के 100 टुकड़े एक समझौते पर पहुंच गए। एक क्षेत्र में सभी दौड़ को विशाल करें और इन दौड़ से कुछ हिस्सों का चयन करें ताकि हर बार एक बार खा सकें। ये केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों का प्रोटोटाइप था। समय 1 या 2000 साल के लिए फिर से बीत चुका है। कुछ जादू सैनिकों ने पता लगाया है कि कुछ जादू सैनिक अन्य जादू सैनिकों की तुलना में अधिक संख्या में मनुष्यों को खा सकते हैं। इस तरह के अनुचित वितरण से सैकड़ों जादू हथियारों का युद्ध हुआ। उस महान लड़ाई में 64 दिव्य हथियार बिखर गए थे। 36 सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियारों का आनंद सभी जातियों द्वारा लिया जाता है। भूमिगत महल के अंदर लिन युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सूर्य और चंद्रमा स्पीयर की स्मृति को ब्राउज करके लिन युआन को पहले से ही प्राचीन देवता पुरुष की एक निश्चित समझ थी। ये स्पष्ट है, प्राचीन देव पुरुष की ताकत कम से कम चौथे स्तर पर शुरू होनी चाहिए, शायद चौथे स्तर का शिखर भी। इस बात के लिए कि दूसरी पार्टी ने पहाड़ों और नदियों की यात्रा क्यों की, दुनिया भर में घूमते हुए उसने जादू के हथियारों के उन 100 टुकड़ों को डालने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संकोच नहीं किया। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि दूसरी पार्टी को भी इस दुनिया के नियमों की प्रकृति में दिलचस्पी लेनी चाहिए। सैकड़ों दिव्य हथियारों की ढलाई करते समय प्राचीन देवता भी दिव्य हथियारों के भीतर कई नियमों को समझ रहे थे। यद्यपि प्राचीन देव पुरुष की समझ निश्चित रूप से लिन युआन की तरह अच्छी नहीं है, लेकिन वह इसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते।
10,000 साल पहले की प्राचीन अवधि कम से कम कई हजार साल तक चली थी। इस तरह की लंबी अवधि इस तथ्य के साथ युग्मित है कि प्राचीन तारांकन 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 खुद जादू के हथियारों का एक अग्रदूत था। बहुत लाभ हुआ होगा। असली जादू का हथियार। घूमते हुए विचारों के साथ लिन युआन की आंखें फिर से सूर्य और चंद्रमा स्पीयर पर गिर गईं। भले ही इस समय लिन युआन द्वारा सन मून स्पीयर को दबा दिया गया था, लेकिन उनकी चेतना गहरी नींद में गिर गई। अकेले बंदूक का सहज प्रतिरोध सैकड़ों हजारों रक्त शोधन करने वाले मार्शल संतों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है। बेशक ये प्रतिरोध लिन युआन के लिए महत्वहीन है। सूर्य और चंद्रमा। लिन युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से बंदूक की बॉडी को छुआ, बनावट और नियमों को महसूस किया, और उनके दिमाग में अनगिनत प्रेरणाएं फूट पड़ी। आपकी समझ स्वर्ग को धता बताती है। आप इस दुनिया के संपूर्ण नियमों का सार देखते हैं और उन्हें दुलारते हैं, और आप सूर्य और चंद्रमा के नियमों से प्रभावित होते हैं। आपकी समझ स्वर्ग को धता बताती है। आप इस दुनिया के संपूर्ण नियमों का सार देखते हैं और उन्हें दुलारते हैं, और आप सूर्य और चंद्रमा के नियमों से प्रभावित होते हैं। आपकी समझ स्वर्ग को धता बताती है। आप इस दुनिया के संपूर्ण नियमों का सार देखते हैं और उन्हें दुलारते हैं, और आप सूर्य और चंद्रमा के नियमों से प्रभावित होते हैं। बस एक पल के लिए लिन युआन को लगा कि आगे की सड़क बहुत साफ हो गई है, जैसा कि एक दिव्य हथियार की उम्मीद है। लिन युआन थोड़ा प्रभावित हुआ। उन टूटे हुए बुरे सैनिकों की तुलना में लिन युआन को दिव्य सैनिकों द्वारा प्रदान की गई सहायता एक गुणात्मक परिवर्तन था। विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा स्पीयर में निहित सूर्य और चंद्रमा का सार लिन युआन ताइची के अनुरूप है। सूर्य और चंद्रमा मूल रूप से चंद्र सूर्य के हिस्से हैं। सूर्य और चंद्रमा की प्रकृति को समझना भी ताइची के ताओ पर काफी पूरक प्रभाव डाल सकता है। दया केवल एक जादू हथियार है। लिन युआन ने सूर्य और चंद्रमा स्पीयर को देखा, लेकिन वह अन्य 35 जादू हथियारों के बारे में सोच रहा था। ये कितना महान होगा यदि सभी दिव्य हथियारों को उसके सामने रखा गया था, जिससे वह उन्हें समझ सके। लेकिन लिन युआन भी जानता है कि, और वह इस समय के बारे में सोचता है। सूर्य और चंद्रमा स्पीयर को दबाने की विधि की नकल करने के लिए अन्य जादू सैनिकों को दबाना जारी रखें। लगभग असंभव को प्राप्त करने के लिए NOWELLB.com 36 दिव्य हथियार एक दूसरे के लिए परस्पर उत्तरदायी हैं। लिन युआन ने स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर दिया और सूर्य और चंद्रमा स्पीयर को दबा दिया, जिसके कारण अन्य जादू सैनिकों को नोटिस नहीं किया गया। लेकिन बाद में सन मून स्पीयर की आभा पूरी तरह से गायब हो गई, और अन्य जादू सैनिकों को लंबे समय तक सन मून स्पीयर की उपस्थिति का एहसास नहीं हो सका। सावधान रहना सुनिश्चित करें। यदि लिन युआन कार्रवाई करना जारी रखता है और कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसे भूल जाओ। एक उच्च संभावना है कि अन्य 35 जादू हथियार उसके लिए इंतजार करेंगे। दिव्य सैनिकों की आध्यात्मिक बुद्धि को कम मत समझो। हजारों वर्षों के विकास के बाद दिव्य सैनिकों की बुद्धि न केवल मुख्य दुनिया की बुद्धिमत्ता के बराबर है, बल्कि आम लोगों की तुलना में असीम रूप से मजबूत भी है। लेकिन एक जादू हथियार पर्याप्त है। इसमें निहित नियमों का सार मुझे चौथे स्तर पर धकेलने के लिए पर्याप्त है। लिन युआन बहुत संतुष्ट थे। वह इस बार सूर्य और चंद्रमा स्पीयर को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था, जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। थोड़ी देर के लिए समझने के बाद लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए। उन्होंने सूरज और चंद्रमा की बंदूक को हटा दिया और महल के बाहर नजर डाली। इस समय सिकोन लून अभी भी सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। लिन युआन के आदेश के बिना उन्होंने हॉल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अंदर आओ, लिन युआन ने कहा। आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन ये सिकोन लंस के कानों में स्पष्ट रूप से गूंजती थी। हाँ, सिकोन लून ने गहरी सांस ली और महल में चला गया। बड़े हो गए। यह एक दुष्ट सैनिक है। अपने पिछले निर्देशों का पालन करें और अधिक से अधिक बुरे सैनिकों को इकट्ठा करें। सिकोन लून ने अपने हाथ में लकड़ी का डिब्बा सौंप दिया और भी अधिक विस्मय के साथ कहा। जानता था। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। अब जब उसके हाथ में जादू के हथियार हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से केवल बुरे सैनिकों को देखता है। लेकिन मच्छर कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह अभी भी मांस है। यद्यपि दुष्ट सैनिकों में निहित नियमों का सार टूट गया है, ये लिन युआन के लिए कुछ उपयोग का है। उस अधीनस्थ को पहले छोड़ देना चाहिए। सिकोन लून ने लकड़ी के बक्से को पीछे छोड़ दिया और सम्मानपूर्वक छोड़ने वाला था। इन सभी वर्षों के बाद आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, है ना? लिन युआन ने अचानक कहा। दशकों से सिकोन लून पर विजय प्राप्त की गई थी। लिन युआन ने कभी भी अपनी पहचान सिकोन लून को नहीं बताई। ये सुनकर सिकोन लून का दिल अचानक हिल गया। यदि वह पहले अनुमान लगा रहा था, तो अभी
लिन युआन को इस और उस एक के साथ खेलते हुए देखने के बाद सूर्य और चंद्रमा भाला, जो मूल रूप से महान यान राजवंश के थे, सिकोन लून लगभग 90% निश्चित है। पुष्टि की कि वह जिस साहब के प्रति वफादार था वह महान यान राजवंश का सम्राट था। हालांकि ये अटकलें बेहद अविश्वसनीय हैं। सम्राट दयान दिव्य सैनिकों द्वारा चुना गया प्रवक्ता है। वह आम लोगों की तरह नहीं है जिन्हें किसी भी समय दिव्य सैनिकों द्वारा निगल लिया जा सकता है। मैं महामहिम से मिला हूं, सिकोन लून ने शांत होकर कहा। अच्छा, लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। सिकोन लून के लिए अपनी पहचान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में निशेन हुई ने अक्सर महान यान राजवंश के साथ गुप्त रूप से सहयोग किया है। बाहरी लोग इन चीजों को नहीं जानते थे, यहां तक कि शाही परिवार के सदस्यों को भी नहीं, लेकिन एंटी गॉड सोसाइटी के नेता सिकोन लून को इसकी जानकारी थी। अगला, उन दुष्ट सैनिकों के विचारों के अनुसार एक निर्णायक लड़ाई शुरू करता है। लिन युआन जमीन पर क्रॉस लेग बैठे और शांति से कहा, शेष 35 दिव्य सैनिकों के साथ पूरी तरह से निपटने के लिए एकमात्र तरीका उन सभी को लुभाना है। अगर हम सिर्फ एक एक करके उससे निपटते हैं, जब अन्य जादू सैनिक लिन युआन की असली ताकत देखते हैं, तो वे निश्चित रूप से दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक जादू हथियार के रूप में जो छिपाना चाहता था, लिन युआन के पास दुनिया में एकीकृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दुनिया में उनका प्रवास सीमित है, इसलिए वह उन जादुई हथियारों से नहीं लड़ सकते। यहां तक कि अगर यह स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर सकता है, तो सीमा सीमित है। लिन युआन की योजना निश्चित हुई और कई दुष्ट सैनिकों को केंद्रीय मैदानों में 36 देशों के शासन को हिला देने की है, और फिर 35 जादू के हथियारों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना है। आखिरकार केंद्रीय मैदानों के 36 राज्य दिव्य सैनिकों के प्रजनन आधार हैं। यदि विद्रोही देवताओं के खिलाफ विद्रोह करते हैं, तो वे दिव्य सैनिक निश्चित रूप से इसे सहन करने में असमर्थ होने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अच्छा, सिकोन लून ने सिर हिलाया। अगर उसे अतीत में इस तरह की निर्णायक लड़ाई की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, तो हजारों साल पहले की सैन्य आपदा फिर से हो सकती है। लेकिन लिन युआन को अभी अभी सूर्य और चंद्रमा स्पीयर के मूल शरीर को पकड़े हुए देखने के बाद सिकोन लून ने अचानक अपने दिल में एक असाधारण आशा महसूस की। के अलावा, मजबूत आत्माओं वाले अधिक लोगों की तलाश करें। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ दुष्ट सैनिकों को प्रशिक्षित करूंगा, लिन युआन ने फिर कहा। इस बार उन्होंने जिस दुष्ट सैनिक को प्रशिक्षित किया, वह एक शीर्ष दुष्ट सैनिक है, जिसमें कम से कम 90% दुष्ट हथियार की पूर्णता है। दुष्ट सैनिक पूर्व दिव्य हथियारों के टुकड़े हैं। वे खुद से ठीक नहीं हो सकते। यही कारण है कि पिछले 8000 वर्षों में किसी भी बुरे सैनिकों को पूर्ण दिव्य हथियार के लिए बहाल नहीं किया गया है। लेकिन दुष्ट सैनिक खुद को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन लिन युआन कर सकते हैं। लिन युआन के पास वर्तमान में कई बुरे हथियारों के साथ वह 2 या 3 पूर्ण दिव्य हथियारों को एक साथ जोड़ सकता है। बेशक, जादू के हथियार के साथ मिलकर पाइकेट की युद्ध शक्ति दुनिया में 36 जादू के हथियारों से बहुत कम है। आखिरकार, एक गंभीर चोट से उबरने के लिए निश्चित रूप से 8000 साल पहले की अवधि के रूप में अच्छा नहीं है। वर्तमान 36 दिव्य सैनिकों के साथ युग्मित 8000 साल की भावुक प्राणियों की कटाई और बड़े होने के बाद उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन पूर्ण दुष्ट सैनिक कम से कम सभी शक्तिशाली लोगों को दिव्य सैनिकों के अधीन कर सकते हैं। शेष 35 जादू हथियारों को प्रकट होने के लिए मजबूर करने की अधिक संभावना है।